हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार के पाठ 5 रहीम के दोहे का अगला भाग। अब तक हम दोहा संख्या 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। 3 दोहे हम पहले से पढ़ चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हमें पढ़ना है चौथा दोहा, और चौथा दोहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या कहते हैं रहीमदास जी, इस बात को हम समझेंगे। यहां पर देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का क्या महत्व है। पानी के महत्व को बताते हैं रहीमदास जी। बिन पानी सब सून, कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, और बिना पानी के कोई अस्तित्व नहीं है। किस किस चीज का? मोती का, मानुष का, चून का। ये सामान्य शब्दों में। आगे अब इसको देखते हैं कि गहन अर्थ इसके क्या है। पानी जो शब्द है, इसके यहाँ पर 3 अर्थ हैं, मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। मोती एक प्रकार का चमकीला रत्न है, मानुष अर्थात मनुष्य, चून अर्थात आटा, चून अर्थात आटा, मानुष मनुष्य, मोती आप जानते हैं। अब देखिए, इसको समझना ऐसे है कि पानी के जो 3 अर्थ हैं, पानी के जो 3 अर्थ हैं, उनमें पानी का पहला अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है, चमक। जबकि मानुष के संदर्भ में विनम्रता है, मनुष्य विनम्र होना चाहिए, विनम्रता है मनुष्य के संदर्भ में। और चून के संदर्भ में जल या पानी, जो सामान्य अर्थ है पानी का, जल या पानी। तो ये 3 अर्थ अलग अलग संदर्भों में है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी पानी के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि बिना पानी का सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, बिना पानी के मोती का, मानुष का और चून का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? एक मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं है तो वास्तव में वह मनुष्य एक अच्छा मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्य का वास्तविक जो गुण है, मनुष्य का जो सबसे बड़ा गुण है, वो है विनम्रता। ठीक ऐसे ही मोती का गुण है कि उसमें चमक हो। बिना चमक के मोती किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि पानी गए न उबरे, यानी कि पानी के बिना मोती में भी चमक नहीं आ पाएगी। आपको पता है कि मोती सीपी के अंदर होता है और वहां पर निरंतर पानी होना चाहिए। अगर निरंतर पानी नहीं होगा तो मोती में चमक नहीं आ पाएगी। तो मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में विनम्रता। तीसरा है चून, यानी कि आटा। आटे के संदर्भ में चमक का अर्थ, आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ जल है। यानी कि आटा तभी किसी के लिए लाभदायक हो सकता है जब पानी के साथ उसका संयोग हो। मान लीजिए आपको आटे से कोई भी चीज बनानी है, रोटी बनानी है या फिर पूड़ियां बनानी है, कुछ भी आपको बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? जल के सहयोग के साथ हम आटे से इन चीजों को बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। तो आटे का महत्व जल से जुड़ा है, यानी कि पानी से जुड़ा है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का संबंध भी पानी से जुड़ा है। कैसे? यहां पर मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है विनम्रता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है विनम्रता, अर्थात एक मनुष्य को निश्चित रूप से विनम्र होना ही चाहिए। यदि विनम्रता मनुष्य के अंदर नहीं है तो वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। तीसरा, चमक। पानी का अर्थ चमक से भी होता है, पानी का अर्थ चमक से होता है। और मोती का महत्व भी तभी है जब उसमें चमक हो। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी कि पानी के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि बिना पानी के मोती, मानुष और चून का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। तो पानी है क्या? मोती के संदर्भ में पानी चमक है, और मानुष के संदर्भ में विनम्रता है, और चून के संदर्भ में आटा है। ये बातें हमने पढ़ ली हैं। यहां पर यदि हम अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार होगा।
श्लेष अलंकार उन जगहों पर होता है जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ दिए होते हैं। यहां पर भी पानी शब्द के हमने अनेक अर्थ पढ़े, तो इसीलिए यहां पर अलंकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहां पर श्लेष अलंकार होगा। अलंकार की दृष्टि से देखें तो श्लेष अलंकार होगा, जो आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। और पानी श्लेष अलंकार क्यों होगा? क्योंकि पानी एक ही बार लिखा गया है, लेकिन पानी के अर्थ अनेक हैं। जैसे मोती के संदर्भ में मैंने आपको बताया चमक है, और मानुष के संदर्भ में मैंने आपको बताया विनम्रता है, और चून के संदर्भ में हमने आपको बताया कि इसका अर्थ जल है या पानी है। तो एक शब्द लिखा, उसके अनेक अर्थ हमें मिल रहे हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ अगर हमें मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में अलंकार श्लेष होगा। तो यह दोहा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोहा संख्या 5, रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहितिया जगत में, जानी पर सब कोय। बहुत सिंपल साधारण सा अर्थ इसका है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारे अच्छे दिन होते हैं, हमारे अच्छे दिनों में हम यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में कौन हमारा हितैषी है, हित अनहित, कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा अनहित चाहने वाला है। ये हम अपनी अच्छे दिनों में हमें यह बात पता नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो हर कोई हमारा मित्र बनना चाहता है, और हर कोई हमें ऐसे दिखाता है कि वह हमारा मित्र है। तो इसीलिए रहीमदास ने क्या कहा? रहीमन विपदा हूं भली। रहीमदास जी कहते हैं कि विपदा भी अच्छी है। विपदा, विपदा का अर्थ होता है कठिन समय। विपदा का अर्थ होता है कठिन समय, बुरा समय। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी कठिन समय आता है, बुरा समय आता है। तो विपदा का अर्थ ये है, रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो ये विपदा थोड़े दिन के लिए ही होती है तो अच्छी होती है। यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर विपदा ही है। तो आपके जीवन में अगर थोड़े दिन के लिए कभी विपदा आए, कुछ दिन के लिए अगर विपदा आए, तो वह कठिन समय आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। कह रहे हैं कि इस जगत में कौन आपका हित चाहने वाला है, कौन आपका अनहित चाहने वाला है, जानी परत सब कोय, सबका पता लग जाता है। अर्थात रहीमदास जी अपने पूरे दोहे में हमें यह समझा रहे हैं कि कभी कभी विपत्ति का आना, विपदा का आना भी हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। विपदा का आना, समस्या का आना हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। जो थोड़े दिन हो, साथ में यह भी कह रहे हैं कि कुछ दिन की विपत्ति, कुछ दिन के लिए हमारे जीवन में विपत्ति का आना, कठिन समय का आना अच्छा होता है। क्या होगा इसका लाभ? इसका लाभ यह होगा कि इस जगत में, जगत संसार, जगत कह लीजिए, संसार कह लीजिए, जगत का अर्थ संसार है या दुनिया। हित अनहित, हित मतलब किसी का अच्छा चाहना, अनहित मतलब किसी का बुरा चाहना। तो क्या करें? हित अनहित या जगत में, इस जगत में हित या अनहित चाहने वाले लोग पहचान लिए जाते हैं। जानी परत सब कोय, आप सभी को पहचान पाते हैं कि वह व्यक्ति मेरा हित चाहने वाला है या अनहित चाहने वाला है। क्योंकि आपके अच्छे समय में हर कोई आपको अपना हितैषी नजर आएगा, और हर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसे आएगा, इस प्रकार मिलेगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में यह तो हमारा हितैषी है। तो आप वास्तव में नहीं पहचान पाएंगे कि आपका हितैषी कौन है। लेकिन जब विपत्ति का समय आएगा, जब कठिनाई आपके जीवन में आएगी, तो उस समय आपके साथ वही लोग सिर्फ खड़े होंगे जो वास्तव में आपका हित चाहते हैं। तो और जो आपका हित चाहता है वही आपका सच्चा मित्र है। तो ये दो दोहे हमने आज की कक्षा में सीखे। अगले दोहे हम फिर किसी अगली कक्षा में सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। यदि कोई समस्या आपको समझने में आ रही हो, आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाए, तो उस दोहे को या उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मैं फिर से इस बात को आगे समझा दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे।